गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 6 की व्याकरण शिल्पी का सेकेंड लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट लेसन जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा था भाषा और उसके प्रकार, और ये सेकेंड लेसन है वर्ण विचार। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अनार, लोटा, इसमें ये सारी ध्वनियां निकल रही हैं। अनार के अंतर्गत ये 5 ध्वनियां निकल रही हैं, लोटा के अंतर्गत ये 4 ध्वनियां निकल रही हैं। अनार में आ प्लस ना प्लस आ प्लस रा प्लस आ, इसी तरह ये बन गया अनार। कबूतर में भी ये इस तरह से कई ध्वनियां निकल रही हैं। मैदान में भी ये इस तरह से कई ध्वनियां निकल रही हैं, स्वर निकल रही हैं, ध्वनियां निकल रही हैं। अतएव वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है, जैसे आ, उ, का, घा, टा, या, ला आदि। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, जैसे कि आपने अपनी हिंदी की बुक में पढ़ा है कि हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। तो ये वर्ण भी देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार है। स्वर, ये स्वर है 11 आयोगवाहक अंग और आहा। व्यंजन ये का, खा, गा, घा, गा, डा, ये इस तरह से हा हल तक 33 व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं 11, ये 2 आयोग्यवाहक हैं अंग और आहा, और ये सारे होते हैं 33 होते हैं व्यंजन। ये पंचम वर्ण है, ये डा, ना, ये इस तरह से ये दे रखे हैं, ये पंचम वर्ण है। संयुक्त व्यंजन, ये इस तरह से ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ते त्रिशूल, छ क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञानी, श्रे श्रवण, ये चारों जो हैं संयुक्त व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन ये डा और ढा। एक नजर में स्वर 11, आयुग्यवाहक 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त वर्ण 2। इन सबको प्लस करो तो ये कुल योग हो गया इनका 52। ये ऊपर भी हमने पढ़ा है ना। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये नीचे आ गया 52। वर्ण के भेद, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, ये इस प्रकार ये सारे दे रखे हैं, सारे स्वर दे रखे हैं। जो स्वर है वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, वो स्वयं अपने आप ही वो अपने मुंह से निकलते हैं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती उसमें। स्वरों के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये आपकी बुक में दे रखे हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आ, ई, उ, ऋषि, बड़ा दीर्घ स्वर में हो गए बड़ा, छोटी उ, ए, छोटी बड़ी ए, ओ और औ। प्लुत स्वर 5। ये सारे ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये इनकी संख्या 7 है, ये 7 आपको दे रखे हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसमें टाइम लग रहा है ना,
ये हैं प्लुत स्वर होते हैं 5। ये एक ही दे रखा है, ये कुछ नहीं है। ये ओम, ओम का जो निशान है ये इस तरह से, ये प्लुत स्वर, जो ये निशान ओम के बीच में आ रहा है ये। विशेष हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अब बिल्कुल बंद हो चुका है। इसका प्रयोग अब केवल संस्कृत भाषा में होता है। ये इसका आप है ना, इसका जो देखेंगे प्रयोग जो है सिर्फ संस्कृत भाषा में मिलेगा, हिंदी भाषा में इसका यूज नहीं होता। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। छोटे आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर, ये आपके सारे स्वर दे रखे हैं, छोटा बड़ा, ये इनकी मात्राएं दे रखी हैं। ये मात्रा युक्त व्यंजन बने हैं, व्यंजन जिनमें मात्राएं लगी हुई हैं। ये शब्द बन गए हैं, इन व्यंजनों से मात्राएं लग के शब्द बन चुके हैं। इसी तरह से ये देखिए स्वर और ये सारे मात्राएं, मात्रा युक्त व्यंजन और शब्द, ये सब बने हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, पढ़िए और लिखने का अभ्यास करिए बच्चों याद रखने वाली है, छोटे आ स्वर में कोई भी मात्रा नहीं होती। जब किसी व्यंजन में छोटे आ की ध्वनि नहीं मिली होती तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लग जाती है, इस तरह से। ये जो रेखा लग रही है हल में नीचे, उस तरह से ये, या हलंत इसे कहते हैं। इस तरह से ये लग गया नीचे, ये जो निशान है ये लग जाता है, ये चिन्ह लग जाता है, जैसे का, चा इनमें लगे हुए हैं आदि। जब व्यंजन में आ की ध्वनि मिली होती है तब व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता। उस व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं जैसे कि ये लिख रहे हैं हम। इसमें कोई भी आ की ध्वनि मिली होती है तो इसके लिए हलंत की जरूरत नहीं होती है, तो ये सीधे लिखे हुए का, चा, छा, जा, टा, ता, था आदि। रा में ऊ को मिलाने से ऊ की मात्रा उसके नीचे न लगाकर राम के पेट के भाग से लगती है, जैसे कि ये रा प्लस ऊ, ये बन गया रू। रुकना, रुपया, रुचि, ये इस तरह से रू बन गया। ऐसे ही इसमें रा प्लस ऊ, रूप, रूठ, रूठना, रूस, इस तरह से। आयुग्य वाहक, हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग है, दो वर्ण होते हैं जिन्हें आयुग्य वाहक कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होते हुए कारण इनकी गणना न तो स्वरों में है और न ही व्यंजनों में है। आरोग्य, अनुस्वाद, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है तब उसे दिखाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इस प्रकार से, जैसे कंगा, कंधा, कंघा, बंदर आदि। ऊपर जो चंद्रबिंदु, जो सिर्फ इनकी बिंदी लग रही है। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु होता है, तो ये अनुनासिक होते हैं, जैसे मांग, चांद, महंगा, हंसी आदि, जैसे कि ये चंद्रबिंदु लगा हुआ है। विसर्ग, जिस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, स्वर, यह स्वर नहीं है लेकिन उसे आ के साथ जोड़कर अंग है की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रातः शब्द के अंत और बीच में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्राय, दुख, जैसे बीच में लग रही हैं ये दो बिंदियां। निसंदेह, ये लगी हुई, सने आदि पीछे, इसमें पीछे लगी हुई हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या का और हा है, यह 33 है, व्यंजन 33 है। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 37 है। व्यंजन के भेद, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थः व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों में के उच्चारण में जीभ मुख से अलग अलग भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की कुल संख्या 25 है
और इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उनके वर्ग से पहले वर्ग के आधार पर रखा गया है। जैसे ये आप दिए हुए चित्र में देख सकते हैं, का वर्ग में आ रहे हैं का, खा, गा, घा, डा, ये कंठ से निकल रहे हैं। ये चा वर्ग वाले तालु से निकल रही है। इस तरह से आपके सारी सारणी दी गई है। तो बच्चों इसे देखें और याद करें। याद रखने वाली बात है बच्चों, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ग को पंचम वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। अंत्य स्थः वर्ण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होती उन्हें अंतः स्थः व्यंजन कहते हैं। अंतः स्थः व्यंजन 4 होते हैं। ये कौन से? या, रा, ला, ब। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गरम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से प्रमुख भागों से टकराकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। ये तीनों तरह के शा और हा, हल। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे का और शा को मिलाकर ये बना क्षत्रिय, जैसे कक्षा और रक्षा। त्रा बना ता और रा को मिलाकर। इस तरह से ज्ञा बना ये श्रावणा, श्रम, श्रमिक। इस तरह से ये इसके शब्द बने। द्रवित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है उसे द्रवित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ना प्लस ना, जैसे आधा ना और ना बन गया तो इसे जोड़ के अगर कोई शब्द बनाना चाहे तो अन्न, भिन्न। दा और दा बनकर जैसे आधा दा और पूरा दा हो गया तो जैसे भद्दा, आधा दा भी आ रहा है उसमें और पूरा दा भी आ रहा है, गद्दा। इस तरह से अतिरिक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में दा और ढा 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में कोई शब्द आरंभ नहीं होता, जैसे दा, जैसे ताड़, साड़ी, रगड़, पहाड़ आदि। ऐसी ढा में होता है गढ़, पढ़, कढ़ाई, सीढ़ी आदि। इस तरह से संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन को अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन में मेल होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे इस तरह से दा, या प्लस आ, द्या, तो ये आ गई विद्या। इस तरह से बना का, ता, आ, कत बना तो ये हो गया रक्त, पीछे का बन रहा है। रा का संयोग, रा के संयोग से सबसे अधिक गलती होने की संभावना रहती है, तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके 4 नियम हैं। जब रा, ये इस तरह की मात्रा स्वर रहित होती है तो उसे आगे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे इस तरह से ये रा ये लग रहा है या में ऊपर, सूर्य या में ऊपर जो आ रहा है। ऐसी मर्द जो बना इसमें रा आ रहा है ऊपर, धर्म इसमें रा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये चिन्ह दे रखा है रा का। जो रा से पूर्व कोई भी स्वर सहित व्यंजन होने पर रा को पैरों के लिए लगाया जाता है। जैसे इस तरह से लगाया जा रहा है, तर श्रेय बनाकर, पत्र, छत्र, रा आ रहा है इसमें, ऐसे इसमें बना दिया। चक्र, बक्र, ये रा नीचे आ गया पैरों में। ते और डे, ये इस तरह से ये आ गया। रा का संयोग होने पर नीचे 2 तिरछी रेखाओं के रूप में लिखते हैं। जैसे ट्रक, ट्रेन, टा प्लस रा, ये ट्रे आ गया, ये रा नीचे लग रहा है तिरछी रेखाओं के रूप में, तो इससे बन गया ट्रक और ट्रेन। इधर ड्रम, ड्रामा, ये भी बन गया है ना, रा नीचे आ रहा है इनमें। ऐसे शाह के साथ रा लगने पर श्र बन जाता है और से के साथ रा बनने पर स्त्र बन जाता है, तो श्रेय बन गया। इससे बन गया श्रम और श्रेष्ठ, इससे बन गया श्रोत, श्र बन गया ना, श्रोत
और सहस्त्र। वर्ण विच्छेद, शब्दों के संयुक्त वर्णों, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जिसका उदाहरण है काजल, कुसुम। तो आप देखो वर्णों को विच्छेद कर दिया है ये इस तरह से ही दिनकर, कृपा, इनको कर दिया है। आओ बच्चों, दोहराने वाली बातें हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्रवित्व व्यंजन कहते हैं। बच्चों, आपके दिए हुए पाठ में अच्छे से इसे याद करें, इन चीज़ों को, स्वरों को, व्यंजनों को, शब्दों को, इन सब को देखें, अच्छे से याद करें और लिखने की कोशिश करें। बच्चों, आपके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें आपके साप्ताहिक गृह कार्य में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।